बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेंस। तो टेंस पढ़ने से पहले हम टाइम पढ़ना ज़रूरी है। तो टाइम 3 तरह के होते हैं, प्रेज़ेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेज़ेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेज़ेंट मौजूदा को कहते हैं, पास्ट जो गुज़र गया और फ्यूचर आने वाले को। ये इंग्लिश में इसी तरह हम पढ़ते हैं। हालाँकि हम अगर कोई दूसरी ज़बान पढ़ें जैसे अरबी, तो वहाँ से कैसे शुरू होता है, पहले पास्ट जो गुज़र गया, फिर प्रेज़ेंट जो है, फिर फ्यूचर जो आने वाला है। लेकिन इंग्लिश का कॉन्सेप्ट ये है टेंस पढ़ने का कि सबसे पहले हम प्रेज़ेंट टेंस को पढ़ते हैं। क्योंकि कहीं न कहीं जो प्रेज़ेंट है बस वही है, जो गुज़र गया वो तो है ही नहीं, जो फ्यूचर है उसके बारे में हम कह नहीं सकते। तो ये इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हम जो टेंस आज पढ़ेंगे वो है प्रेज़ेंट टेंस। आप इसको दूसरे नाम में से प्रेज़ेंट सिंपल टेंस भी कह सकती हैं, और इसका एक तीसरा नाम है प्रेज़ेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेज़ेंट टेंस कह लीजिए, प्रेज़ेंट या सिंपल टेंस कह लीजिए, या प्रेज़ेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके अलावा ये सारे सिंपल, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस बहुत सारे हैं जिसके बारे में हम आज नहीं बात करेंगे। आज सिर्फ एक टेंस के बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ थोड़ा-सा तारुफ देख लेते हैं। टेंसेस का मतलब होता है ज़माना, वक़्त। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, वक़्त। सवाल के साथ शुरू करते हैं क्लास को। ताजमहल आगरा में है, और ताजमहल एक बादशाह ने बनवाया था। अब आप लोग के हिसाब से बताइए, इसमें से कौन 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 से सेंटेंस टेंस हैं? कोई भी जवाब दीजिए। मैम ताजमहल जी। ताजमहल आगरा में महल है आगरा में है, मतलब प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट, और था वो फ्यूचर मैम, पास्ट टेंस। बनवाया था। बनवाया था जी, पास। जी मैम, बनवाया था, पास। पास्ट टेंस। ठीक, बहुत-बहुत शुक्रिया। ताजमहल आगरा में है, ये टेंस नहीं है। ताजमहल आगरा में है, इसमें कोई काम नहीं पाया जा रहा है। बस ये एक इन्फॉर्मेशन है, एक सिंपल सेंटेंस है ये। टेंस नहीं है, इसका टेंस से कोई लेना-देना नहीं है। अभी तक जो हम आपको पहले सिखा रहे थे, अब तक की क्लास में जो हमने आपको सिखाया है, वो यही सारे सेंटेंसेस सिखाए थे जिनका टेंस से लेना-देना नहीं था। और दूसरा जुमला था कि ताजमहल एक बादशाह ने बनवाया था। बनवाया, ये इसके अंदर काम मौजूद है। तो कोई भी ऐसा जुमला जिसके अंदर काम और वक्त दोनों मौजूद हो, वही टेंस होता है। चलिए, ये भी अच्छा है कि हमने सवाल पूछ लिया। तो अब देखते हैं, आप इसको और डिटेल में पढ़ेंगी, कुछ तो मैम चीजें एक आपको बार क्लियर हो बता गई रही होंगी। एक बार सुनने के लिए आप रिकॉर्डिंग में सुन सकती हैं। अभी आगे की बात भी सुनेंगी तो भी समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है, मैं लिखता हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं लिख चुका हूँ, मैंने लिखा, मैंने लिख लिया है, मैंने लिख दिया है, मैंने लिखा, मैंने लिखा था, मैं लिखता था, मैं लिख रहा था, मैं लिख चुका था, मैं लिखूंगा, मैं लिख रहा हूँ, हूँगा, मैं लिख चुका हूँगा। तो इन तमाम जुमलों में हमने एक ही लफ्ज़ को कई बार कहा, कई तरीके से कहा। उसमें सबके अंदर एक तो काम मौजूद था और एक वक़्त मौजूद था। हम आपको जो समझाना चाह रहे हैं सिर्फ़ यही बात है कि एक जुमले के अंदर अगर 2 चीज़ें पाई जाती हैं, काम और वक़्त, तभी वो जुमला टेंस है। और अभी हम इसकी कई सारी मिसालें पढ़ेंगे जिसको पढ़कर आपको सब समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पर हम देखिए, प्रेज़ेंट, पास्ट जिसे हम माज़ी कहते हैं उर्दू में, और फ्यूचर मुस्तक़बिल, ये 3 ज़माने हैं जो आपको हम बार-बार बता रहे हैं। एक तो ज़माना आपको देखना है और एक काम देखना है। अब जो टेंसेस होते हैं उनके अलग-अलग नाम हैं। इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अभी आपको इन 2, 3, 4 को सेकंड, थर्ड, फोर्थ को नहीं देखना है। आज सिर्फ आपको इंडेफिनिट को देखना है। एक बार जल्दी से इसकी स्पेलिंग देख लीजिए, INDEFINITE, इंडेफिनिट टेंस। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो इंडेफिनिट टेंस है। ये ग्रामर में इसका नाम इसी तरह इस्तेमाल होता है, लेकिन आमतौर पर इसको सिंपल टेंस भी कहते हैं, सिंपल टेंस। और ये सबसे पहला टेंस है। तो कोई पूछे अगर हम पूछें कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं, तो आप कह सकती हैं हम इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल टेंस पढ़ रहे हैं। बाकी ये इस तरह इसकी किस्में हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। फिर अगर कॉन्टिन्यूअस को देखेंगे तो कॉन्टिन्यूअस की पूरी किस्में हैं। फिर इसी तरह उसकी प्रेजेंट परफेक्ट की और
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की है, जो अभी आपको याद नहीं करना है। ये सिर्फ एक बात आपको बताई जा रही है कि इतने सारे टेंसेस होते हैं, और इस ये भी मत घबराइएगा कि इतने सारे टेंसेस हम पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। शुरू के 3 टेंसेस अगर अच्छे से आ जाते हैं तो बाकी टेंसेस आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है आमतौर पर। तो जरा किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर लीजिए। द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल टेंसेस, सारे टेंसेस की बनावट का एक ही फॉर्मूला है, और वो क्या है? सबसे पहले आप सब्जेक्ट रखेंगी। सब्जेक्ट के बारे में सब जानते हैं, अगर नहीं जानते तो प्लीज पूछ लीजिए। सब्जेक्ट एक नाम होता है या कोई प्रोनाउन होता है, जैसे आई, यू, वी, दी, वी, देश, ही, शी, इट, या फिर किसी चीज का नाम होगा। फिर हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब के बारे में भी मेरे ख्याल से आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। शुरू में हमने 5 हेल्पिंग वर्ब आसानी के लिए याद कराए थे, इज, आर, एम, वाज, वर। उसके बाद फिर आप लोगों ने और भी कुछ हेल्पिंग वर्ब मॉडल वर्ब्स के शक्ल में पढ़े, कैन, कुड, मस्ट, मे, माइट और शुड, ये आपने पढ़े थे। दूसरा है वर्ब। वर्ब के बारे में सर आपको पढ़ाते रहते हैं, ऑडियो सेशंस, वीडियो सेशंस में आप पढ़ती हैं, आज भी इंशाल्लाह एक क्लास होगी। वर्ब कहते हैं काम को, एक्शन वर्ड को। और आखिर में आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की वैसे एक बाकायदा एक सबक आएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जो कुछ भी इसके बाद बचता है जुमले में, वो ऑब्जेक्ट होता है। या यूं कह सकते हैं कि जो एक्शन को रिसीव करता है, जिस पर काम का असर पड़ता है, वो ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन क्योंकि हम ग्रामर नहीं पढ़ाने आए हैं यहाँ, हम स्पीकिंग क्लास के लिए जमा हुए हैं, तो बस इतना याद रखिए कि सब्जेक्ट आपको पहचान होनी चाहिए, जो हम समझते हैं कि अब तक आप सबको बहुत अच्छे से पहचान हो गई होगी। कहीं एक आध जुमले में कभी ऐसा होता है कि नहीं समझ में आता सब्जेक्ट, लेकिन हमें लगता है 80 to 90% आपको पहचान हो जानी चाहिए। उसकी वजह ये है कि या तो किसी का नाम होता है, या फिर ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे होता है सब्जेक्ट। ज्यादातर हेल्पिंग वर्ब भी आपको पहचान हो जाएगी, और जो हेल्पिंग वर्ब अभी नहीं पढ़े हैं वो इंशाल्लाह अब आप पढ़ते जाएंगे। इज, आर, एम, वाज, वर, कैन, कुड, मे, माइट और शुड, ये आप पढ़ चुके हैं, और मस्ट भी पढ़ा है आपने। वर्ब आप याद ही कर रहे हैं। अच्छा, आपसे वो सबक भी सुना जाएगा जो सर ने पिछली बार दिया था, याद करते रहिए प्लीज। अब जो आज का सबक है वो है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी प्रेजेंट सिंपल। सिंपल टेंस भी कहते हैं। ये पहचाना कैसे जाता है? क्योंकि हमारी जबान उर्दू है, हम लोग उर्दू बोलते हैं, तो हम उर्दू में कुछ पहचान आपको बता रहे हैं। इन जुमलों के आखिर में ता है, ती है, ते हैं वगैरह आते हैं। जैसे मैं जाता हूँ, वो देखता है, आप जानते हैं, वो खेलती है। मतलब ता की आवाज आती है आखिर में, ता, ती, ते, ती, इस तरह की आवाज आखिर में आती है उर्दू सेंटेंसेस में। तो ऐसे सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस कहलाते हैं, कोई बताइए प्लीज। सिंपल प्रेजेंट। सिंपल टेंस। सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट टेंस। फिर आप कह सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हाँ, थोड़े अच्छा अगर अच्छे उसमें बोलना है तो इंडेफिनिट टेंस कहिए, और आम बोलचाल में इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, या सिंपल टेंस भी कह देते हैं। यहाँ एक मिसाल है, मैं जाता हूँ। मैं जाता हूँ के लिए यहाँ पर एक थोड़ी सी अलग चीज है जो आपको समझनी है। यहाँ 2 इंग्लिश लिखी है, आई डू गो और आई गो। और हम ये कोई पूछे कि कौन सी ज्यादा ठीक है, तो दोनों ही ठीक हैं। लेकिन आपने कभी आई डू गो कभी नहीं सुना होगा, कोई नहीं बोलता इस तरह, लेकिन ये है बिल्कुल ठीक इंग्लिश। उसके पीछे रीजन क्या है? देखिए, अभी हमने बताया था कि जब हम जुमला बनाते हैं, कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं, और आई यहाँ सब्जेक्ट है। सेकंड नंबर पर बताइए रुकैया, सेकंड नंबर पर क्या रखते हैं? रुकैया बताएंगी। हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, जो यहाँ पर डू है। तो जो आपकी लिस्ट थी शुरू में हमने जो आई, यू, सॉरी, इज, आर, एम, वाज, वर, जो हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब याद किए थे, उसमें एक हेल्पिंग वर्ब और ऐड कर लीजिए, डू। डू भी एक हेल्पिंग वर्ब है। तो ये डू जो है एक हेल्पिंग वर्ब है, और सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या रखते हैं रुकैया, बताइए। मैम वर्ब। वर्ब, और गो यहाँ पर वर्ब है। अभी माइक ऑन मत ऑफ मत कीजिए, आपसे एक सवाल है, क्या वोकैबुलरी में आप गो का गो की चारों फॉर्म याद कर चुकी हैं रुकैया? माइक ऑन रखिए प्लीज जी। यस मैम। सुना सकती हैं, सुनाइए। गो, गो, गोन, गोज, गोइंग।
ओके, चलिए कोई और सुनाएगा? मैम हम सुना है। मैम हैंड रेज go मैम हैंड गो रेज करना है। वेंट डोंट नहीं मुबशिरा, डोंट डू दिस, डोंट मेक अ फिश मार्केट। यस, ये मरियम प्लीज। yes go went gone going वेरी गुड। गो, वेंट, गॉन, गोइंग। अगर ये आप लोगों ने याद नहीं किया है और आपका कच्चा है और आपको ये लगे कि हम इंग्लिश कब सीखेंगे, हम नहीं बोल पा रहे हैं, हमें नहीं आ पा रही है, तो थोड़ा सा आप अपने लिए भी कहिएगा। आप कुछ आपके पास भी जवाब होने चाहिए। तो जितने भी सर ने वोकैबुलरी करा दी है और हमने तो ऑलमोस्ट सारी भेजी दी है, प्लीज उसको अच्छे से याद कीजिए। और ये इतना ज्यादा इस्तेमाल होता है ये लफ्ज रोजमर्रा की जिंदगी में कि इसकी चारों फॉर्म्स आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। अच्छा रुकैया, दूसरा सवाल है, रुकैया माइक ऑन कीजिए। आप बताइए ये कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? गो। ये थर्ड फॉर्म में। थर्ड हम फॉर्म गो है, फर्स्ट है। फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो अभी हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। अब इसमें मैं जाता हूँ। सबसे पहले जब भी कोई आप सेंटेंस देखेंगी तो उसमें दो बातें आपको देखनी होंगी। एक तो ये कि उसमें कोई काम होना चाहिए और वक्त होना चाहिए। जाता हूँ मतलब काम है, तो काम होता है तो उसमें वक्त अपने आप आ जाता है। तो इसमें ता भी आ रहा है, तो हम इसके लिए हमने आई डू गो बना दिया। लेकिन प्रेजेंट, क्योंकि ये सेंटेंस ये जो टेंस है वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए क्या करते हैं, ज्यादा इस्तेमाल होने की वजह से हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस में। पॉजिटिव सेंटेंसेस में डू को छोड़ देते हैं, बस कहते हैं आई गो, मैं जाता हूँ। आई ड्रिंक, मैं पीता हूँ। आई ईट, मैं खाता हूँ। आई वॉश, मैं धोता हूँ। आई रन, मैं भागता हूँ। मतलब ये इतना आसान है कि आई के साथ बस आप कोई भी फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए किसी भी वर्ब की, तो वो ता है। अगर लड़का है तो ताहे हो जाता है, लड़की है तो तीहे हो जाता है। आई ब्रश माई टीथ, मैं अपने दांतों को ब्रश करता हूँ। आई टेक शावर डेली, मैं रोज नहाती हूँ। आई कुक फूड, आई कुक डिनर, मैं डिनर बनाती हूँ। अच्छा रुकैया, ये अगला सवाल भी आपसे है। अगर कहना हो वो धोती है, वो धोती है, तो कैसे इंग्लिश बनाएंगे? रुकैया माइक ऑन कीजिए। शी वॉज वॉशिंग। कुछ नहीं, वॉशिंग कुछ नहीं। फर्स्ट सेकंड शी फॉर्म वॉज जानती वॉश। हैं आप? फर्स्ट सेकंड फॉर्म जानती हैं आप वर्ब की? यस और नो में आंसर कीजिए। मैम थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा ऐसे नहीं चलेगा। अगर अगर याद किया हुआ सबक याद नहीं है तो फिर वैसा नहीं चलेगा बेटा। आई वॉश, वॉशिंग, वॉशेज, ये सब लगाने की कुछ जरूरत नहीं, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है वर्ब की। आई वॉश, सॉरी शी वॉश, वो धोती है। तो ई आपने ई एस लगाया है, उसके बारे में भी हम बताएंगे, क्योंकि सिंगुलर के साथ में ई एस आता है। वैसे तो आपने ठीक सेंटेंस बनाया। तो अगर आई के साथ लगाना हो तो चलिए कोई और दूसरा सेंटेंस देते हैं, थोड़ा अभी ई एस के बारे में पढ़ाएंगे, उसके बाद समझाते हैं। चलिए, हमें लगता है यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब दूसरा है वी डू रीड द बुक। ये सेंटेंस फॉर्मेशन के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर ये वी तो सब्जेक्ट हो गया, डू हेल्पिंग वर्ब हो गया। इस डू को भूलिएगा नहीं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डू होता है, लेकिन हम लोग यूज नहीं करते हैं। वी मैम रीड आई द हैव बुक, उसको क्वेश्चन। ड्रॉप कर देते हैं। जी मरियम, यस प्लीज। मैम आपने बताया था धोता है, जब ता ती ते लगता है तो उसमें ई एस भी तो लगेगा। शी हाँ हाँ, वो वॉशेज। बताएंगे, बताएंगे नीचे। अभी ये हम प्लूरल को बता रहे हैं, देखिए सिर्फ आई को और वी को बता रहे हैं, वो भी नीचे है, नीचे बस आने ही वाला है, उसमें बताएंगे। तो बस अभी ये समझ लीजिए कि इसका हेल्पिंग वर्ब डू होता है, जो इस्तेमाल नहीं होता, महजूफ होता है। लिखा तो मतलब लिखा नहीं जाता, लेकिन कहीं ना कहीं वो होता है ऑटोमेटिकली। वी रीड द बुक, वी रीड द बुक, वी डू रीड द बुक नहीं कहते हैं, वी रीड द बुक कहते हैं कि मैं किताबें पढ़ता हूँ। लेकिन अगर ये इस तरह किसी ने बोल दिया है तो इसका मतलब वो उसने भी ठीक बोला है, उसको आप गलत नहीं कह सकते। कहीं कहीं ये आता है, और ये कब लगता है ये हम आपको बताएंगे। अब ये जो आप लोग ई एस के बारे में बात कर रहे हैं, इसके लिए भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बिल्कुल शुरू क्लासेस में शायद बताया था कि सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। सब्जेक्ट क्या क्या होता है? जो काम करने वाला हो उसे सब्जेक्ट कहते हैं, डूअर को।
जो भी एक्शन परफॉर्म करता है, काम करने वाला होता है, वो सब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, सिंगुलर या प्लूरल। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? ही शी इट, ही शी इट, और या किसी का नाम, ही शी इट और या फिर किसी का नाम। जैसे आपने कहा राजू, फातिमा, अहमद, ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। कौन कौन से? ही शी इट और किसी का नाम, जब एक नाम हो। अगर मान लीजिए कोई कहे फातिमा अहमद एक साथ, तो फिर वो सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है। ही शी इट और किसी का नाम, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। और आई यू वी दे, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। आई यू वी दे या एक से ज्यादा नाम हो तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है। अब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ऊपर हम प्लूरल सब्जेक्ट पढ़ रहे थे वी, तो वी के साथ हम डू लगा रहे थे। यहाँ पर हम सिंगुलर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ही, इसके साथ हम डू के साथ ईएस भी लगाते हैं। डू की जगह हम डज यूज करते हैं, और डज ये भी हेल्पिंग वर्ब है। बस ये बात याद रखिएगा, यही एक ऐसा टेंस है जो सबसे मुश्किल टेंस है, हम आपको बता दें, बाकी तो सारे आसान हैं। रुक जाइए मुबशरा, पहले बात पूरी हो जाने दीजिए, तब आपकी समझ में आ जाएगा। देखिए, जब आई यू वी दे के साथ आप हमेशा डू यूज करेंगी, जो आपको यूज नहीं करना होता है। बस आई ईट, आई रन, आई वॉश, इस तरह कर आप जुमला बनाएंगी तो मैं खाता हूँ, मैं खाती हूँ, मैं जाता हूँ, मैं जाती हूँ, दोनों ट्रांसलेशन हो जाएंगे। लेकिन जब भी आप सेंटेंस बनाएंगी ही शी इट और किसी एक नाम के साथ, ही शी इट या किसी एक नाम के साथ, तो हमेशा क्या लगाएंगी? ही के साथ डज लगाएंगी, शी के साथ डज लगाएंगी, इट के साथ डज लगाएंगी। और कोई नाम हो, जैसे फातिमा डज, अहमद डज, राजू डज, राशिद डज, बकर डज, तो ही शी इट और किसी एक नाम के साथ में आप डज लगाते हैं। ही डज गो। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये डज और डू होता तो है, लेकिन हम बोलते नहीं है। क्यों नहीं बोलते हैं? बस कैसे कह देते हैं? ही गोज, वो जाता है, शी गोज, वो जाती है। डज की जगह हम क्या करते हैं? ईएस वर्ब के अंदर लगा देते हैं। वर्ब क्या है हमारा? गो। अब हम चलते हैं वर्ब की तरफ, जो आपको सर ने वर्ब्स पढ़ाए थे। वर्ब में 4 फॉर्म पढ़ाई थी। नंबर 1 था गो, और सेकंड फॉर्म थी वेंट, थर्ड फॉर्म थी गोन, और फोर्थ फॉर्म थी गोइंग। वहां पर गोज कहीं नहीं था, उसमें गोज कहीं नहीं था। तो ये गोज कहाँ से आया? ये जो डज है, जो हम डज को यूज नहीं करते हैं, तो क्या करते हैं? इसका ईएस हम गो के साथ लगा देते हैं, ही गोज। और ये हो सकता है शुरू में आपको मुश्किल लगे, लेकिन जब हम इस्तेमाल करते हैं, अभी हम बहुत सारे जुमले आपसे बनवाएंगे, तो ये लोग यूज टू हो जाते हैं। रूल पढ़कर जो है ना, इंग्लिश बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक हो जाती है, बहुत मुश्किल हो जाती है, कॉम्प्लेक्सिव हो जाती है, क्योंकि जरूरी है। इसलिए बस एक तारुफ के तौर पर समझ लीजिए, बहुत ज्यादा ग्रामर में मत उलझिए। स्पीकिंग की तरफ हम आपको ले चलते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है जैद किताब पढ़ता है, तो अब यहाँ पर पढ़ता है में ईएस लगेगा या नहीं लगेगा? जो भी वर्ब होता है, जैसे गो था तो इसमें ईएस लग गया, अब यहाँ पर वर्ब है पढ़ता है, तो इसमें लगेगा या नहीं लगेगा? ये आपको कहाँ से देखना होगा? सब्जेक्ट से देखना होगा। अगर आपका सब्जेक्ट ही शी इट या किसी एक का नाम है, तो फौरन आपको वर्ब के अंदर ईएस लगाना है। तो चाहे तो आप इस तरह बोल दें, जैद डज रीड द बुक या जैद रीड्स द बुक, क्योंकि आपने डज यहाँ पर कर दिया, इसलिए इसमें रीड्स में एस लग गया। अच्छा, यहाँ पर ईएस नहीं लगा है, सिर्फ एस लगा है, तो इसका भी रूल मौजूद है, हम आपको बता देते हैं ऐसा क्यों हुआ है। सबसे पहले एस या ईएस का रूल बता देते हैं। देखिए, किसी भी सिंगुलर को, किसी भी वर्ब को सिंगुलर बनाना हो, सिंगुलर बनाना हो, एक बनाना हो, तो हम क्या करते हैं? जिन अल्फाज के आखिर में ओ आए, एस आए, एक्स, सी एच, एस एच या डबल एस, अगर किसी के आखिर में आता है, ये याद कर लीजिए बस, 1 2 3 4 5, अगर ये 5 लेटर्स किसी भी वर्ब के आखिर में आते हैं, तो आपको क्या लगाना है? ईएस लगाना है, वरना तो एस लगाना है। जैसे मिसाल के तौर पर गो देखिए,
सिर्फ गो को देखिए, गो के आखिर में ओ आ रहा था और यहाँ ओ मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, ईएस लगाएंगे। अब हम देखते हैं डू, डू में भी ओ है तो ईएस लगाकर हमने प्लूरल बनाया। अब मिस इसको देखिए, इसमें भी इसके आखिर में एस आ रहा है, देखिए ये रहा एस, तो इसके आखिर में भी ईएस लगाएंगे। अब इसको देखिए, मिक्सेस, मिक्स, तो एक्स आ रहा है तो ईएस लगाया, ऐसे ही टीचर्स सीएच आ रहा है। तो एक्चुअली आपको ये याद करने हैं, ये 5 अल्फाज आपको याद करने हैं, ओ एस एक्स सी एच और एस एच। अगर किसी भी वर्ब के आखिर में आते हैं तो इसका सिंगुलर बनाने के लिए याद रखिएगा, सिंगुलर वर्ब में सिंगुलर बनाने के लिए हम एस या ईएस लगाते हैं। इनके अलावा जितने भी होंगे उसमें सिर्फ एस लगाएंगे। जैसे रीड में हमने एक, अभी हम ऊपर देख रहे थे, रीड में हमने रीड के आखिर में सिर्फ एस लगाया था क्योंकि डी है ही नहीं इसके अंदर। ये बात सबकी समझ में आ रही है? बताइए जरा। अच्छा, आप में से कोई ये बताइए माइक ऑन करके, कितने लेटर्स वो हैं जिनके आखिर में वो लेटर्स आए तो उनकी उनकी सिंगुलर ईएस बनाकर लगाकर बनाई जाती है, वो कौन कौन से हैं? कोई बता सकता है आप में से? जी प्लीज। ओ एस एक्स। मैम हम बताएं? बताइए, सिस्टर रूही बता रही हैं, चलिए। कौन था? सिस्टर सुबुही थी, कौन थी? यस बताइए। मैम। मैम हम मुबशरा। मैम जिसमें एस और ई एस लगेगा जो वर्ड्स में, जी जी, ओ एस एक्स सी एच एस एच। वेरी गुड। मुबशरा, एक बार आप बता दीजिए। मैम ई एक्स, नहीं सॉरी मैम, ओ नहीं नहीं, एक्स सी एच एस। एस, वेरी गुड। ओ एक्स एस सी एच और एस एच। अच्छा, इनके आखिर में एस लगाएंगी या ई एस लगाएंगी मुबशरा? मैम यस लगाएंगे। तो वो सिंगुलर बनेगा या प्लूरल बनेगा? मैम सिंगुलर। सिंगुलर। वर्ब होगा या नाउन होगा? मैम कोई भी, होगा। आपका माइक डिस्टर्ब हो रहा है, कोई भी जवाब दे सकते हैं। मैम वर्ब मैम होगा। वर्ब होगा, वर्ब। वर्ब होगा, याद रखिए, वर्ब के आखिर में एस या ई एस लगाने से वो सिंगुलर बनता है, लेकिन नाउन के आखिर में एस या एस लगाने से वो प्लूरल बनता है, जो आज हम नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि उसके और भी रूल्स हैं। हम वर्ब के बारे में पढ़ा रहे हैं, वर्ब के आखिर में एस या एस लगाने से वो प्लूरल सिंगुलर बनता है वर्ब। और वो कब लगाते हैं? जब किसी वर्ब के आखिर में ओ हो, एक्स हो, एस हो, सी एच हो या एस एच हो। अब चलते हैं थोड़ा सा, ये जो रूल है यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब। पॉजिटिव सेंटेंसेस में हमने 2 हेल्पिंग वर्ब देखे, डू जो हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, प्लूरल के साथ इस्तेमाल करते हैं मगर हम लिखते नहीं हैं। इसी तरह दूसरा हेल्पिंग वर्ब डज देखा, जो हम सिंगुलर्स के साथ इस्तेमाल करते हैं, जो हम नहीं करते हैं बल्कि वर्ब में एस या ई एस लगा देते हैं और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। देखिए, गो भी फर्स्ट फॉर्म है और गोज भी फर्स्ट फॉर्म है। कोई आपसे पूछे कि गो की फर्स्ट फॉर्म क्या है, तो आप इस तरह बता सकती हैं कि गो की फर्स्ट फॉर्म गो ही होती है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में गो की फर्स्ट फॉर्म गोज भी होती है। और वो किसके साथ इस्तेमाल होती है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, जैसे ही शी इट और किसी एक नाम के साथ। ही शी इट, ये याद रखिएगा, ही शी इट और या किसी एक नाम के साथ में। कुछ रूल और पढ़ने हैं। ये जो बात बहुत ज्यादा याद रखने की है वो ये है कि यू वी और दे, इसमें एक और जोड़ लीजिए, आई, ये लिखा हुआ है। अच्छा, आई यू वी दे आर प्लूरल्स, ये जो है प्लूरल्स हैं। इनके साथ क्या लगेगा? डू। जैसे आई रीड, यू रीड, वी रीड, दे रीड। आई रीड मैं पढ़ता हूँ, यू रीड तुम पढ़ते हो, वी रीड हम पढ़ते हैं, दे रीड वो पढ़ते हैं। अब सिस्टर जकिया आप बनाइए, वो पकाते हैं। पकाते हैं से बनाना है आपको, इन सब के साथ लगाकर बनाइए जरा। सिस्टर जकिया माइक ऑन कीजिए। I make food. नहीं, इतना नहीं नहीं, लगाना। आई कुक, आई कुक। अच्छा I cook. अच्छा, I cook, you cook, we cook, they cook. जी,
अगर दे हमें ही की, एक मिनट रुकिए, अगर हमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज करना है, ही शी इट के साथ में, तो क्या करेंगे ही के साथ? ही। बताइए कुक को कैसे यूज करेंगे सिस्टर जकिया, आपको पता चल रहा है? ही के साथ। नहीं आ रहा तो पूछ लीजिए, मीटिंग एंड हो जाएगी जल्दी। अब नहीं बताइए, बता दीजिए आप। देखिए आई के साथ तो हम जैसा होता है फर्स्ट फॉर्म वैसे यूज कर लेते हैं, आई यू वी दे के साथ, इन चार के साथ। जी जी और बस इतने ही होते हैं, ज्यादातर हमारे सब्जेक्ट ये इतने ही होते हैं, ये प्लूरल सब्जेक्ट्स जी जी होते हैं। ये सिंगुलर के साथ परेशानी होती है। सिंगुलर के साथ क्या करना है आपको, या तो एस लगाना है या ई एस लगाना है। ही कुक्स। अब आप बताइए, अच्छा ही क्योंकि सिंगुलर था तो कुक्स में एस लग जाएगा। एस लगाएं या ई एस लगाएं, ये सिस्टर जके आप बताइए। कुक्स पहचान हो रही कुक्स है? में एस लगेगा या ई एस, आपको पहचान हो रही है? हाँ या ना करिए जी जल्दी। जी जी ही कुक्स में एस लगेगा, क्यों लगेगा एस? इसलिए कि वो उसमें उन पांच में से आ रहा है ना, ये एस, ओ एस नहीं, एक्स सी एच एस उन एच पांच में से उसमें। नहीं आ रहा है। ये के है हम्म, आखिर में, सी डबल ओ के, अच्छा कुक। अच्छा 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 इसलिए एस लगेगा, अगर पांच में से अच्छा होता अच्छा तो ई एस लगता। लेकिन आप अच्छा अच्छा ठीक तो ठीक है, है। आपने वैसे आपने गई तो आप ठीक, लेकिन आपने उल्टा बता दिया, लेकिन वहां तक पहुंच गई का मतलब ये है, वो नर्वसनेस हो सकती है कि फायदा। अच्छा बताइए, शी के साथ वॉश लगाना है हमें, WASH, तो कैसे बनाएंगे शी, सिस्टर ही जकिया? जी जी शी ही के साथ वॉश, शी वॉश में क्या लगेगा? वॉश, वॉश मतलब एच आ रहा है, तो वॉश सी एच लगेगा। नहीं नहीं, WASH, वॉश, SH जी आ रहा है। जी अब इसमें एस एच एस आ रहा लगाएं या ई एस लगाएं? है, वॉश आपको सिर्फ ये जवाब देना है, इसके आखिर में एस लगाएं या ई एस लगाएं। वॉश इस नहीं जवाब आ रहा है तो मना कर दीजिए, मीटिंग एंड हो जाएगी। जी 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 इसके आखिर में एस आपको लगेगा, नहीं आ इसके रहा है, आखिर में। जी हम बता देते हैं, चलिए। जी जी देखिए अगर नहीं आ रहा है तो फौरन मना कर सकते हैं, क्योंकि ये सबके लिए अच्छा होता है, आपके लिए भी अच्छा है, ताकि हम दोबारा समझा सकें उसको। यहाँ जी जा जी रहे हैं हम ई एस वाले कायदे पर। कहाँ है? देखिए वॉश हमने आपसे पूछा, वॉश के आखिर ये वाला पूछा था, वॉश। वॉश के आखिर में एस एच था, ये है ना जी मौजूद एस एच, तो आपको ई जी एस एस लगाना एच था। है, शी एस लगाना वॉशेस। था। जी जी अच्छा, जी वो चाहती, अगर मान लीजिए कहना है वो चाहता है, चाहने की इंग्लिश है वांट, WANT, वांट, वांट माने चाहना। अब आप बताइए, ही वांट ई एस आएगा, ही वांट एस आएगा, यस जल्दी बताइए। यस 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 ई एस आएगा वांट के साथ जी में? जी जी कैसे? जी यहाँ वांट में इसलिए टी आ कि रहा है, रुक जाइए, यहाँ पे जी कहीं टी जी दिख रहा है आपको? इसमें कहीं टी दिख रहा है आपको? नहीं, टी इसमें दिख तो रहा है नहीं दिख कहीं रहा है। आपको? तो नहीं फिर नहीं आप ई एस क्यों लगा रही हैं? फिर क्यों लगा रही हैं? बस आपको ये याद करना पड़ेगा, OSXCHSH, जब ये लफ्ज आए आखिर में तभी आपको ई एस लगाना है। अब आप यहाँ पर देखिए, वांट्स, वांट्स में ई एस लगा है या एस लगा है सिस्टर जकिया? वांट एस जल्दी लगा बता, है, एस क्यों लगा है लगा है? जी। क्यों लगा है एस? क्योंकि ये इन अल्फाज में से नहीं थे, क्योंकि जी टी आ रहा है ना इसके आखिर में, इसके आखिर में ओ नहीं आ रहा, एस नहीं आ रहा। ये बात समझ में आ गई? जी जी अच्छा आप दूसरा पूछ लेते हैं, आप ही से पूछ रहे हैं, आप बताइए, वो खेलता है, खेलने की इंग्लिश है PALY, प्ले। अगर आपको ये कहना है वो खेलता है तो इंग्लिश कैसे बनाएंगे? ही प्ले, एस या ही इज ई एस तो प्ले, लगाइए। चाहिए हम्म, अच्छा, ही प्लेज, ही एस लगाएंगे या ई एस लगाएंगे? प्लेज, यस लगाएंगे, ही प्लेज, प्ले की स्पेलिंग बताइए क्या होती है? P, PLAY। हाँ वाई, तो वाई आपको जी इसमें दिखाई दे रहा है कहीं? वाई, इसमें वाई है? नहीं, इसमें तो नहीं है यस, भाई। तो फिर आप ई एस क्यों लगा रही हैं? सिर्फ जब ही लगाते हैं यस, एक बार सुन लीजिए, अगर जी ओ आए, प्ले में अगर मान लीजिए डू है तो डू में ई एस लगाएंगे क्योंकि डू में ओ आ रहा है। जैसे जैसे गो है तो गो में भी ई एस लगाएंगे क्योंकि ओ आ रहा है।
प्ले में तो वाई आता है, वाई तो है ही नहीं, तो ई एस क्यों लगाएंगे, सिर्फ एस लगाइए आप। अच्छा ये अच्छा बात अच्छा। आ गई समझ में बात? जी जी जी।